तो नीट यूजी परीक्षा की बीते 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। देश भर में कई छात्र रिजल्ट को लेकर काफी नाराज हैं। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ियां, जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्यों नीट के रिजल्ट पर संदेह किया जा रहा है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लाखों बच्चों का सपना होता है डॉक्टर इंजीनियर बनना, लेकिन इस बार नीट यानी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के जो रिजल्ट आए हैं उसे देखकर बच्चे तो बच्चे, एक्सपर्ट भी हैरान हैं, क्योंकि नीट रिजल्ट आने के बाद से कई छात्र काफी नाराज दिख रहे हैं। आज दूसरे दिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नीट परीक्षा रद्द करो हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। दरअसल एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट परीक्षा का आयोजन करता है, जिसकी परीक्षा के स्कोर के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को दाखिला मिलता है। लेकिन 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद से ही कई छात्र नाराज दिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वे नीट रिजल्ट पर आपत्ति जता रहे हैं और अपने पोस्ट में एनटीए को टैग कर रहे हैं। दरअसल छात्रों का आरोप है कि इस बार की नीट यूजी परीक्षा में कई गड़बड़ियां हुई हैं। आरोप है कि नीट की गड़बड़ियों पर आम जनता का ध्यान न जाए, इसलिए रिजल्ट की घोषणा लोकसभा चुनाव के नतीजों के दिन की गई। वहीं इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक साथ 67 छात्रों को AIR-1 हासिल हुए हैं, जबकि एक ही सेंटर से 8 छात्रों को 720 में से 720 नंबर हासिल हुए हैं। अब परीक्षा पर संदेह क्यों हो रहा है, उसे और अच्छी तरह से समझिए। दरअसल नीट यूजी की परीक्षा 720 नंबर की थी। हर सवाल 4 नंबर का था। फिर 718 और 719 नंबर किसी छात्र को कैसे आ सकते हैं? न्यूज नेशन ने कोटा में नीट की तैयारी कराने वाले एक शिक्षक से जब यही सवाल पूछा तो उनका जवाब क्या था, वो आप भी सुनिए। एनटी के रिजल्ट में गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि कुछ बच्चों के 718 और 719 नंबर आए हैं, जिसको हमने 2 बार वेरीफाई भी करा लिया है। ये कैसे पॉसिबल है कि 718 और 719 नंबर आ सकते हैं? जो नहीं जानते उन्हें बता दूं, या तो 720 में 720 आ सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने एक सवाल गलत करा है और उसे छोड़ दिया है तो उसके 716 नंबर आएंगे, पर अगर उसने उस सवाल को गलत कर दिया है तो उसके 715 नंबर आएंगे। यानी कि 720 के बाद अगर कोई नंबर आ सकता है तो वो 716 है या फिर 715 है। 718 719 नहीं आ सकते। और ऐसे बच्चे हैं जिनके 718 719 नंबर आए हैं, तो कुछ गड़बड़ है। मेरे हिसाब से एनटी को वापस चेक करना चाहिए, और अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो वापस पूरी रीचेकिंग होनी चाहिए। नीट यूजी की परीक्षा में इन्हीं अनियमितताओं के आरोपों को लेकर अब समाजवादी पार्टी ने भी सरकार से जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी ने सरकार को इस मामले में जिम्मेदारी तय करने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, लिहाजा आगे छात्रों का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सरकार स्टैंड ले। जब इतने बड़े इम्तिहान में ये 18-19 साल के बच्चे हैं, इतने बड़े इम्तिहान में अनियमितता की बात सामने आती है, पेपर लीक की बात सामने आती है, तो ये बेहद जरूरी हो जाता है कि सरकार की तरफ से या होने वाली सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदार पक्ष सामने आए जो इसकी जिम्मेदारी ले और उसके साथ साथ आगे का रास्ता बताए कि अगर इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन होना है तो किस तरह का इन्वेस्टिगेशन होगा, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट किसी भी तरह की एंग्जाइटी में न रहे। ऐसे में सवाल पूछा जा रहा है कि 67 बच्चों को 720 में 720 अंक कैसे आ सकते हैं? नंबर कम लेकिन छात्रों का रैंक ज्यादा कैसे हुआ? हरियाणा के एक ही सेंटर से 8 टॉपर कैसे बन गए? 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। 2019 में 1 टॉपर था, 2020 में 1 टॉपर था, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में 1 टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव लगता है। हालांकि एनटीए का कहना है कि इस साल तुलनात्मक रूप से पेपर आसान थे और पंजीकरण की संख्या में भारी बढ़ोतरी के चलते टॉपर्स की संख्या में इजाफा हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक रिस्पॉन्सिबल टेस्टिंग एजेंसी है। इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। यहाँ लाखों की संख्या में 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स होते हैं जो फॉर्म भरते हैं और सबसे 2-2 हजार रुपए लिए जाते हैं। हम माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक देखें। लेकिन टॉपर्स की भरमार और कटऑफ में भारी उछाल ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है। तो राहुल गांधी की आज बेंगलुरु कोर्ट में पेश